फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और मैं राजकमल आरी। और जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, जनरल के बारे में पढ़ा था, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट में हमने केवल डेट पढ़ी थी। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक और इसके नीचे टेक्स्ट। ठीक है, तो देखो टाइम में क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइम के अंतर्गत क्या होता है, हम टाइम फॉर्मेटिंग भी करते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई टाइम दर्शाना चाहते हैं या हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई टाइम दर्शाना चाहते हैं, ठीक है, तब हम इसमें टाइम फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ 6 और शिफ्ट के साथ अब मैंने यहाँ लिख दिया 30। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर आके जैसे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ अभी दिखा रहा है 6:30। ठीक है, 6:30। लेकिन यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखोगे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर ना तो AM दिखा रहा है और ना ही PM दिखा रहा है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे और यहाँ पर आओगे फार्मूला बार में, तो फार्मूला बार में देखो यहाँ पर अभी दिखा रहा है कि 6:30 AM, अर्थात अभी एंटी मेरिडियम टाइम हो चुका है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर यदि हम बहुत सारी चीज़ें दर्शा सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 1 भी बजा सकते हैं, 6 बजा देते हैं पहले, और यहाँ पर फिर हम यहाँ पर इक्वल करके फिर हम 12 मिनट कर देते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर बाहर आ जाएंगे और फिर जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखो 6:30 12 सेकेंड AM दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइस यदि हम यहाँ PM दिखाना चाहते हैं तब इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा। तो PM के लिए देखो, जब हम लॉन्ग नंबर डालेंगे, लॉन्ग टाइम पीरियड डालेंगे, लॉन्ग, जैसे कि मान लीजिए 12 के बाद मान लीजिए हमने यहाँ 13 बजाना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13 और फिर उसके साथ साथ क्लिक कर देंगे आप यहाँ पर 23 मिनट कर देते हैं। और जैसे हम यहाँ पर बाहर आएंगे और जैसे हम इसमें जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 13:23। जब हमने 13:23 यहाँ दिखाया तब देखो यहाँ पर जाके 1:23 दिखा रहा है। अब वो किस में शो अप कर रहा है, PM में कर रहा है। आप आसानी से यहाँ पर देख पा रहे हो कि वह किस में शो अप कर रहा है, PM में कर रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। तो आप देख पा रहे हो इधर आसानी से कि यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 1:23 PM। ठीक है, हम इसको दोबारा छोटा कर देते हैं। आप समझ में आ गए होंगे आपको। तो आप जितने भी टाइम यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ और आप यहाँ पर देखो, जैसे हमारा ये टाइम पीरियड पर यहाँ पर क्लिक है तो हमारे यहाँ पर कस्टम शो करा रहा है। ठीक है, तो हम इस टाइम को डायरेक्ट भी फील करा सकते हैं। और यदि हम चाहें तो इसमें जाकर इस बटन को जैसे क्लिक करेंगे फॉर्मेट को, तो देखो यहाँ पर टाइम ऑप्शन आ रहा है। देखो जिस सेल में हमारा अभी सिलेक्शन है, सेलेक्ट है, वहाँ पर देखो टाइम भी बता रहा है कि 6:30 हो चुके हैं, जो कि टाइम किस में है, AM में। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, हमने इस सेल को सिलेक्ट किया और आसानी से हम पर पहुँच गए यहाँ। तो देखो अब यहाँ पर टाइम क्या बता रहा है, 1:23 हो चुके हैं PM वाले, अर्थात दोपहर वाले पोस्ट मेरिडियम टाइम हो चुका है। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ ही गई होंगी। लेकिन फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पर जाके आसानी से मोर नंबर फॉर्मेट में जाते और फिर हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कुछ, ठीक है, हम पहले इसको कैंसिल कर देते हैं। हम यहाँ पर कुछ सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर नंबर फॉर्मेट बटन को क्लिक करते हैं और मोर नंबर पर जाते हैं। तो हमारे पास देखो, जैसे हम यहाँ पर टाइम को सिलेक्ट करेंगे, तो टाइम को सिलेक्ट करेंगे तो देखो हम यहाँ पर जो भी दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर कौन सा सिलेक्ट कर लेते हैं, हम यहाँ पर PM। अभी तो हमारा सिंपल सिलेक्शन था, इसलिए जैसे हमने ये नंबर सिलेक्शन किया और हमने यहाँ पर ओके कर दिया, तो देखो यहाँ पर अब ना तो ये AM दिखा रहा है ना तो PM दिखा रहा है। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये देखो 00 दिखा दिया। क्यों दिखा दिया, क्योंकि ऐसा कुछ नंबर होता ही नहीं है। अब हम यहाँ पर, और ये हम यहाँ पर 12 कर देते हैं
और नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक ये 0.00 दिखा दिया, क्योंकि हमने ये सेल पहले भी सिलेक्ट कर रखे थे। अब हमें इसमें AM या PM दिखाना है, तब क्या करेंगे, तो ये जो सेल है हमने सेलेक्ट किया और से नंबर फॉर्मेट पे जाते हैं, मोर नंबर में जैसे गए क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखो विभिन्न प्रकार के बहुत सारे सिलेक्शन है। आप इनमें बहुत सारे फॉर्मेट है इसमें, तो आप किसी भी फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें PM करना है तो हमने इसमें क्लिक कर दिया और हमने ओके कर दिया। तो जैसे भी देखो हमने जैसे उस फॉर्मेट को सिलेक्ट किया तो हमारे पास AM PM इत्यादि चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपको समझ में आ गया। अब टाइम के बाद मैं समझाऊंगा आपको परसेंटेज। परसेंटेज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको 65% दिखाना है तो ये 65% दिखाना है। तो देखो अभी हम यहाँ पर कुछ करते हैं तो यहाँ पर ये जो सामान्य रूप से है जनरल में है, लेकिन जैसे हम इसको क्लिक करेंगे और हम इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट कर दिए और हमने यहाँ लिख दिया 65। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें प्रतिशत लगा देते हैं। ये प्रतिशत हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन जैसे हम बाहर गए और बाहर क्लिक किए तो आप यहाँ पर देख रहे हो अब हम 65% को दोबारा सेलेक्ट जब करते हैं इस सेल को तो यहाँ पर देखो परसेंटेज ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप इस पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, ये 65 कर देते हैं, यहाँ पर हम 96 कर लेते हैं, तो देखो अब इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही है, मतलब इसमें 65% है। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ परसेंटेज बता रहा है, क्योंकि इस सेल में हमने प्रतिशत लगाया है। तो इसे माउस से भी लगा सकते हैं और से यहाँ पर जनरल बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर जनरल ही पोजीशन है डिफ़ॉल्ट रूप से। फ्रेंड्स हमें जनरल रूप में मिल रहा है, ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो आप समझे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ तक के नंबर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमने यहाँ नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर जो भी नंबर डालेंगे वो किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा। बार बार हमें ये परसेंटेज का ये जो प्रतीकात्मक चिन्ह है इसे बार बार दर्शाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स कैसे, आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट यहाँ से भी परसेंटेज से आप क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पर 65% दिखाता, क्यों, क्योंकि इस वाले सेल में 65% था। तो आप यहाँ से भी जाकर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं मोर नंबर में सिखाऊंगा आपको। जैसे मोर नंबर पर जाते हैं और परसेंटेज को क्लिक करते हैं तो आप डेसिमल दिखाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं दिखाना चाहते तो मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है, मैं 0 कर देता हूँ और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप जितनी भी संख्या में जो भी लिखेंगे, मान लीजिए मैंने ये देखो 54 लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हो, आप कुछ भी आप लिखना चाहते हो वो आपको बार बार प्रतिशत लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने वो बार बार बिना प्रतिशत लगाए प्रतिशत ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि हमने उसे सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन को हम समझेंगे कि क्या है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या होता है, मान लीजिए आप यहाँ पर कोई संख्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर हमने लिख दिया मान लो 0.223, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया 0 इतना लिख दिया, फिर हमने यहाँ पर फिर नीचे आ गए और फिर हमने 0.45 लिख दिया, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं एक नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और हम इसके बाद फ्रैक्शन का मतलब भाग होता है, तो आप इस बटन को क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन पर जाएंगे तो अभी जो हमने सेलेक्ट किया है वहाँ पर क्या बता रहा है 4/7। हमने यहाँ पर क्लिक किया, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो देखो ये जो संख्या है हमारी, जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर देखो फ्रैक्शन चेंज हो गया, ठीक है, फ्रैक्शन शो कर रहा है कि हाँ यहाँ पर लग चुका है। तो जिस संख्या को हम बटे के रूप में दिखाना चाहते हैं फ्रेंड्स, हम तब उस बटन पर जाकर आसानी से ऐसा फॉर्मेट कर सकते हैं। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब है दोस्तों, इसलिए थोड़ा मैं ज़्यादा, मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा आपको। लेकिन क्या होता है, यदि मैं चाहूँ कि ये सारी संख्याओं को मैं यहाँ प्रतिशत के रूप में दिखाऊँ, तब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इसको पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमारी संख्या यहाँ तक है, ठीक है, हम यहाँ पर फ्रेंड्स सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ से भी फ्रैक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और से उसके बाद आप यहाँ से भी जाकर फ्रैक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जाकर फ्रैक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अलग अलग चीज़ें आपको बताऊँगा तो बहुत सारा समय लग जाएगा, इसलिए हम किसी भी एक चीज़ को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर वही संख्या बताएगी जो 1/2 के अर्थ में होगी।
जो नहीं होगी तो वो सीधे 0 कर देगी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.125 लिख देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा तो देखो ये 0 बता दिया। क्यों बता दिया 0? क्योंकि ये जो नंबर फॉर्मेट है वो 125 के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन आप यहाँ पर मान लीजिए 0 पॉइंट आप यहाँ पर 50 करिए, ठीक है, और यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। देखो 1/2 आ गया, मतलब यहाँ वो संख्या स्वैप होगी जो 1/2 के अर्थ में होगी। मतलब जैसे हमने 100 किया तो हमने मान लीजिए यहाँ पर 0 कर देते हैं, 0.100 कर देते हैं, ठीक है। और हम आसानी से इधर पास आ जाते हैं फ्रेंड। तो देखो यहाँ पर 0 आ गया। क्यों आ गया 0? क्योंकि 100 जो है स्वयं में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 100 स्वयं में एक पूर्ण संख्या है। तो हम इसको पुनः सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक चाहते हैं, और फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से आप फ्रैक्शन में जाएं, और फ्रैक्शन में जाने के बाद मोड नंबर पर जाएं, और यहाँ पर कोई आसान सा फॉर्मेट चेक वो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप देखना चाहते हैं वो सारी की सारी डिजिट आप कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सारी फॉर्मेट आसानी से दिखेगा। जो भी आप लिखोगे यहाँ पर 0 पॉइंट मान लो ये लिख दिए और हमने इस पर क्लिक किया तो ये देखो अब यहाँ पर कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। 0 आप आगे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये क्यों आ गया ऐसा? इसलिए आ गया ये ऐसा क्योंकि यहाँ जो संख्या थी तो हमने लास्ट में पॉइंट लगाया था। आपको समझ में आसानी से आ गया होगा, ठीक है। अब साइंटिफिक में आपको बताऊंगा साइंटिफिक में क्या होता है। जैसे हम मान लीजिए हम कोई बड़ा नंबर लिखते हैं, ये लिख देते हैं, फिर नीचे हमने ये बहुत सारी चीज़ें जो भी आप लिखना चाहो वो लिख देते हैं, और हम इस नंबर को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे सेलेक्ट करने के बाद हम आसानी से यहाँ पर क्लिक करेंगे और मोर नंबर फॉर्मेट में जाएंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद हम साइंटिफिक को चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार का आपके सामने नंबर दिखाई देगा। मैं आपको बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखो ये दिखाई दे रहा है ना आपको 5.65E। कुछ इस प्रकार का नंबर जब आपको कभी यूज करना हो तब इसकी आवश्यकता पड़ती है। वैसे अधिकांशतः इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशनों में हो सकती है। जैसे हमने देखो यहाँ क्लिक किया तो पहले हम इसको काट लेते हैं, यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर हमने ओके नहीं किया था, हम यहाँ पर चलते हैं, चलो साइंटिफिक क्लिक कर देते हैं। तो ये देखो आ गया। यहाँ पर आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, या मान लीजिए आपने पूरी सेल की सेल सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आप जाएंगे आसानी से और फ्रैक्शन में यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ जो भी आप नंबर लिखोगे, मान लीजिए ये हमने लिखा और यहाँ पर आ गए, ठीक है। नंबर थोड़ा हम इसको अच्छे से सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट किया फ्रेंड्स, और सेलेक्ट करने के बाद मोर नंबर फॉर्मेट में जाते हैं, और मोर नंबर फॉर्मेट साइंटिफिक में जाएंगे और यहाँ पर हम जाकर ओके कर लेंगे। अब ये जो हमारे जो सूत्र है साइंटिफिक का, ये सारे में अप्लाई हो चुका है। अब हम यहाँ जो भी संख्या लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे तो देखो ऑटोमेटिक वो साइंटिफिक नंबर में आ जाता है, ठीक है। ये देखो आसानी से यहाँ पर आ गया। आप जो भी करोगे साइंटिफिक नंबर, जब भी आपको साइंटिफिक नंबर इस प्रकार से कुछ यूज करना होगा फ्रेंड्स, तो आप उसे बड़े ही आसानी से यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है आपके सामने है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है? तो देखो टेक्स्ट तो आप जानते हो कि जब हम कोई भी चीज़ नाम इत्यादि लिखते हैं उसे टेक्स्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा राहुल, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर राहुल लिखा और ओके कर दिया, ठीक है। तो आप राहुल देख रहे हो। इसी की जगह यदि मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 445 लिख दिया और फिर मैंने एंटर कर दिया, तो इन दोनों में आपको अंतर समझ में आया, नंबर और टेक्स्ट में। देखो जब भी हम राहुल लिखे तो राहुल क्या हुआ, इस वाले अलाइनमेंट में सेट हो गया, और टेक्स्ट जो था इस वाले अलाइनमेंट में सेट हो गया। अर्थात जितने भी नाम टाइप के होते हैं टेक्स्ट, वो ये राइट की ओर सट जाते हैं ये कॉलम के, और से जितने भी नंबर वाले होते इस ओर सट जाते हैं। लेकिन यदि गाइस हम इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद यदि हम नंबर फॉर्मेट में जाएं, नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद यदि हम टेक्स्ट में क्लिक कर दें, तो आप यहाँ पर समझ रहे हो अब ये जो हमारा नंबर है ना, ये जो हमारा नंबर है, ये अब ये टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट हो गया। अर्थात अब हम यहाँ पर इधर नहीं जाएगा, अब ये टेक्स्ट हो गया, और टेक्स्ट हो गया तो इसका अंतर क्या आएगा, मैं आपको आसानी से समझाता हूँ।
पहले हम एक काम करते हैं, सारी की सारी सेल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट में गए और जैसे मोर नंबर फॉर्मेट में जाते हैं फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टेक्स्ट को क्लिक करते हैं। ठीक है, और जैसे टेक्स्ट को क्लिक करते हैं हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब जो हमारा यहाँ पर सूत्र है वो सारी की सारी चीज़ों में यहाँ पर लग, अभी हम कोई भी संख्या लिखेंगे ना, तो पहले हम यहाँ जैसे कोई अंक लिख दिया हमने 145, तो ये क्या है, ये इस ओर चला गया, लेकिन अब यहाँ कोई भी हम नंबर लिखेंगे वो इसी ओर रहेगा। जैसे मान लीजिए ये देखो, हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि अब ये नंबर नहीं रह गया, अब ये टेक्स्ट हो गया, एज अ टेक्स्ट हो गया है। तो आपको समझ में आ गया है कि हम इसे टेक्स्ट कर देते हैं। और इसमें एक खूबी देखो, आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा। ठीक है, आप इस सिंबल पर जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर देखो ये आ गया पॉइंटर, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा नंबर स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट, मतलब ये जो नंबर है किसके स्टोर्ड में है, ये जो नंबर हो चुका है हमारा टेक्स्ट हो चुका है, इसमें कोई भी काम नहीं होंगे। ठीक है, और जैसे हम इसमें मान लीजिए कन्वर्ट टू नंबर, जैसे कन्वर्ट टू नंबर में क्लिक करेंगे हम, तो देखो ये नंबर हो गया, ये वापस अपनी कंडीशन में चला गया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर हम वहाँ पर जाएंगे फ्रेंड्स, और हम इसे क्या करेंगे, आसानी से टेक्स्ट में क्लिक कर देंगे तो ये एज अ टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और भी बढ़िया चीज़ें बताऊंगा, जैसे स्पेशल हो गया। स्पेशल के अंतर्गत मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई नंबर लिखा, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई नंबर लिखा, इसके बाद हमने क्या किया, इन 3 नंबर को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, आराम से जाते हैं और से ये टेक्स्ट के बाद स्पेशल में, तो यहाँ पर और भी कुछ विधियाँ नहीं है, लेकिन स्पेशल में आप ये स्पेशल समझ लीजिए कि स्पेशल में क्या समझाने चाह रहा हूँ आपको फ्रेंड्स। इसमें देखो मान लीजिए ये तीनों को आप जोड़ना चाहते हैं और यहाँ पर समझाएंगे, तो ये देखो आपके सामने तीनों संख्या को हमने योग किया तो जोड़ने पे इतना आया, लेकिन आप इन सब संख्याओं को नहीं जोड़ सकते। ठीक है, ये देखो सम करके देखो, ये देख रहे हो जुड़ ही नहीं रही है संख्या, क्यों नहीं जुड़ रही भाई, आपने सोचने का प्रयास किया क्यों नहीं जुड़ रही है, क्यों नहीं जुड़ रही है, ये इसलिए नहीं जुड़ रही है क्योंकि ये जो नंबर है हमारे सामने नंबर दिख रहा है, दरअसल अब ये नंबर नहीं है, नंबर एज अ टेक्स्ट हो चुका है, ये टेक्स्ट हो चुका है। अगर हम मान लीजिए इनको यहाँ पर क्लिक कर दें और ये पॉइंट यहाँ पर जाके या हम इसे हटा दें टेक्स्ट से, तब ये तो जुड़ जाएंगे। तो यही सारी की सारी चीज़ें थी। और कस्टम के अंतर्गत क्या आता है, कस्टम के अंतर्गत यही रहता है कि हम एक ही चीज़ पे किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। कस्टम का मतलब होता है एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है और ज़्यादा कुछ नहीं रहता इसमें। ठीक है, तो गाइस आपको जो मेन चीज़ थी वो थी टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक टेक्स्ट और स्पेशल में यही था। इन दोनों में जो डिफरेंस मैंने बताया यही था स्पेशल। समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। टेक्स्ट, साइंटिफिक, फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। अब जो अगली कक्षा रहेगी हम कंडीशन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज अ टेबल, सेल स्टाइल इत्यादि सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद। आप जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयत्न करता हूँ। आपका धर्म बनता है कि आप मेरे द्वारा करी गई मेहनत को सराहें। और से दोस्तों देखो, लाइक सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है, लाइक सब्सक्राइब करें और ज़रूर आप हमें प्रोत्साहन दें। हमारे आपका एक लाइक और कमेंट हमें शक्ति देता है, तब हम काम कर पाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।